लोग शिवरात्रि पर या फिर नॉर्मली भी जो पूजा करते हैं, जो शिव भक्त हैं, जी, कई-कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो क्या-क्या उन पर चढ़ आपने बता दिया ये चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, जी। वो थोड़ा दर्शकों को बताइए? देखिए, परमात्मा की पूजा में सबसे पहले सकामता और निष्कामता है। जब आप निष्कामी हैं तो आप जो मर्ज़ी चढ़ाएँ। आपको कुछ अच्छा, चाहिए नहीं उनसे, तो आप जैसे चाहें वैसे पूजा करें। ओके। लेकिन जब आप सकामी हैं, आपको कुछ चाहिए, आपकी कोई इच्छा है, आपका कुछ भाव है, हुँ, आपका कोई संकल्प है, आपकी कोई मनोरथ है, मनोकामना है। तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा विधान का पालन करना पड़ता है। अच्छा, और शिव के लिए हुँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं लगता, जिस चीज की किसी की को कोई आवश्यकता नहीं, हुँ, जिस चीज से कुछ भी बन सकता नहीं, जिसका प्रकृति में कहीं पर कोई उपयोग हो सकता नहीं, जिस चीज को हुँ, पशु पक्षी भी खाते नहीं, हुँ, जिस चीज को पशु पक्षी भी बहुत पसंद नहीं करते, हुँ। वो सब चीजें महादेव पर चढ़ती। अच्छा, एक भाव जो किसी के काम नहीं आता। इसका भाव समझने की कोशिश करिएगा। हुँ, जो दुनिया में किसी के काम आ न आ नहीं सका, सका। ऐसे नितांत सामान्य व्यक्ति को भी महादेव अपने सर पर बिठा लेते। आ जाओ, कोई बात नहीं, तुमको कोई नहीं पूछता, मेरे पास आ जाओ। भूत प्रेत से सब डरते हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडा, बड़े 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 ये जो योनियां हैं भूत प्रेत पिशाचों की, इनको कोई नहीं पूछता, इनसे सब डरते हैं। वो हुँ। कहते आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास बैठो। ठीक हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे से रहना बच्चों, मतलब ठीक से हर रहो। हर वर्ग का हो, हर चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, चाहे वो एक जो निराश्रित है, जिसका कोई आश्रय आश्रय नहीं नहीं है, है। उसका महादेव है। जिसका कोई नहीं होता, उसका महादेव होता है। हुँ। और ये जैसे आपने कहा कि जैसे भूत पिशाच भी है, हम्म, जैसे अब इसी से एक प्रश्न उठता है कि शिवजी जी को कई स्वरूपों के लिए जाना जाता है, जिसमें एक उनका स्वरूप है शमशान के देवता के रूप में जाना जाता है। गृहस्थी हैं वो, शादीशुदा हैं वो, लेकिन उनका निवास स्थान बताया जाता है शमशान घाट है। ऐसा जी, क्यों? ये बड़ी वेदना और बहुत मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है ये। अच्छा। इस बात को कहते-कहते बहुत मन भरता है। इस बात को कहने में बहुत सामर्थ्य चाहिए। इस बात को बोलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इस विषय को कहने में मुझे लगता है कि थोड़ी और बल की आवश्यकता पड़ती है। ये बात जब अच्छा। मैं कहता हूँ तो मुझे मुझे अनायास खुद को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को कहने में मैं आपको बिल्कुल सत्य कहूँ, ये ये मनुष्यों के लिए, हम भक्तों के लिए भगवान शिव का अपने आप में एक वरदान है। उनका शमशान में रहना, दरअसल अगर आप वास्तविकता में देखें तो महादेव ने कभी भी, इसको आप दूसरी तरीके से समझ सकते हो। महादेव ने कभी अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया, हुँ। तो वो नाम सती है। महादेव ने सती को बहुत प्रेम किया। सती के साथ बहुत 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 आत्मीयता थी महादेव की। महादेव ने सती को अपना सर्वस्व माना। हुँ। महादेव को ना पिता है, ना माता है, ना कोई भाई है, ना कोई परिवार है, ना कोई अपना है। महादेव सती को सर्वस्व मानते हैं। महादेव को सती में सब कुछ दिखता है। और हो भी क्यों ना, सती सती जैसी अर्धांगिनी, सती सती महादेवमय थी। लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी है गई लाल। वो ऐसी वो ऐसी परम शक्ति का नाम सती है, जो जो प्रेम किसे कहते हैं वो बताने की अगर जरूरत पड़े तो नाम सती का लेना होगा। सती ने एक जरा सी बात में, उनके पति का स्थान नहीं था उनके मायके में, हुँ। उस जरा सी बात में आप सोच कर देखिए। एक क्षण में अपने माँ बाप को कोई बैरी बना ले। एक क्षण में अपना मायका, जिस मायके के लिए जिद करके गई, जिस मायके के लिए महादेव से अपनी कसम खिलाकर गई कि मुझे एक बार जाने दो महादेव, मुझे मना न करना, उस उस मायके में जाकर सर्वस्व त्याग दिया, केवल इस बात पर कि महादेव का सम्मान नहीं है यहाँ, मेरे पति का, मेरे ईश्वर का,
मेरे मेरे सर्वस्व का स्थान नहीं है। इस कारण उन्होंने अपने आप को, अपने शरीर में उनका स्थान बनाकर अपने ऊपर साकल्य डाल लिया। वो सारा का सारा हवन सामग्री, पहले घी डाला, फिर पूरा हवन सामग्री अपने ऊपर डाल लिया और अपनी स्वयं की आहुति दे दी उन्होंने अग्नि में। उस परम शक्ति का नाम सती है। जिसको प्रेम किया उसको जलते देखना, ये ये उस स्थिति का नाम है जब किसी को आप बिछड़ते देखोगे, उस भाव को महसूस करोगे तो शायद थोड़ा बहुत समझ पाओ। भगवान शिव ने आलिंगन कर पूरे विश्व में भ्रमित करते रहे। 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ और वो सब बनाने के बाद अंत में आप अगर वास्तविकता में इस भाव को समझो, जले हुए शरीर को अपने अंग से लगाकर, अपने अपने कंठ से लगाकर, अपने कांधे पर रखकर समूचे विश्व में चीख कर चिल्लाकर भागते रहे। मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा सर्वस्व कहाँ है, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं। कोई रूठ जाए तो उसे बनाया जा सकता है, कोई कोई दूर चला जाए तो बुलाया जा सकता है, कोई ऐसी जगह चला जाए जहां से लाया नहीं जा सकता। शमशान में खड़े होकर जो जल रहा होता, दौड़ कर जाते, उस चिता की चीजों को उठाकर, उसकी भस्म उठाकर मेरी सती जल रही है, ऐसा कहकर लगाने वाला शिव है, जिसको कोई नहीं छूता। मर जाने वाले को कोई छू ले तो स्नान करने जाता है, मर जाने वाले के घर कोई चला जाए तो जाकर अपने घर में स्नान करता है। जिसके घर में लोग कोई मर जाते हैं ना, तो 13 दिन तक शुद्धि करते हैं। उस चलते हुए व्यक्ति को भी उठाकर अपने अंग से लगाने वाला, अपना सती, अपना सर्वस्व समझकर कंठ से लगा ले, जो अंग से लगा ले, उस चिता की भस्म को अपने शरीर में लगा ले, उसका नाम महादेव है। महादेव शमशान में इसलिए नहीं रहते कि वो शमशानी है, महादेव इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां उनको लगता है कि सती जल रही है। जो जल रहा है वो सब सती है, जो भी जल रहा है वो कोई उनका अपना है, ऐसा मान कर रहते हैं। तो हमारे आपके घर में सब वही जाते हैं, अंत सबका वही है। अंत महादेव है, जन्म महादेव, अंत महादेव। हमारे घर में कोई नहीं रहे तो हम दुखी होते हैं, हमारे घर में कोई ना हो तो हमें दुख होता है और कोई संभालने वाला होता है। उनके साथ सती जाने के बाद उनके पास कोई नहीं था, तो वो शमशान में जाकर हर तरफ जिधर को चलता देखते, उधर जाकर के चीख कर चिल्लाकर सती को बुलाकर उस आग में से उठाकर भस्म को अपने शरीर से लगाते, मेरी सती चल रही है। तो शायद यही कारण है कि शिवलिंग की जब भी पूजा की जाती है तो वो भस्म से की जाती है, और उन्हें भस्म इसीलिए इतना प्रिय है। इसीलिए उनको भस्म इतना प्रिय है। भस्म जब चढ़ाते हैं तो वैदिक आचार्य मंत्र बोलते हैं, चिता भस्मा लेपो गरल मशनम लिखपट धरो। चिता की भस्म उठाकर महादेव के अंग में लगा दो, उन्हें शायद सती का होने का एहसास हो जाएगा, शायद उन्हें सती का होने का थोड़ा 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 सा ही सही स्पर्श मिल जाएगा। इस भाव से आज भी उनको भस्म लगाई जाती है।